2011 के एमसीक्यूज़ हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ में आपसे फोकी डिस्टेंस बिटवीन एलिप्स पूछा गया है जो कि 2AE होता है। सेकंड में आपसे कहा गया है fxn है और उसके साथ में डेरिवेटिव गिवन है, तो हम क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं और c ऐड कर देते हैं। c क्या होता है, हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। सर्कल पासिस थ्रू द ऑरिजिन, अगर कोई सर्कल ऑरिजिन से पास हो रहा है तो उसका रेडियस क्या होता है, 0 होता है। जबकि अगर कोई सर्कल का जो सेंटर है वो ऑरिजिन पे हो तो x² + y² = r² होता है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई सर्कल ऑरिजिन से पास होता है तो उसका रेडियस क्या होता है, 0 होता है। रेडियस यानी कि कोई कांस्टेंट कह लें आप। जबकि अगर कोई सर्कल उसका सेंटर ही ओरिजिन पे हो तो x² + y² = r²। r के हमारा रेडियस होता है। देन इसको इंटीग्रेट करना है, हमें पता है 10 का डेरिवेटिव sec² होता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल e10x + c लिख देंगे। इफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। देखें, अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो mx 0 हो जाएगा, y = b, b क्या होता है, एज अ कांस्टेंट होता है। अच्छा, इसी एमसीक्यू ये एमसीक्यू लास्ट टाइम भी आया हुआ है, तब वर्डिंग क्या थी, कोई लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस हो। अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस हो, इट्स मीन दैट कि वो पैरेलल टू क्या है, x एक्सिस है, तभी तो वो परपेंडिकुलर हो रही है y एक्सिस के, 90 का एंगल बना रही है। ये इक्वेशन भी परपेंडिकुलर क्या है, y एक्सिस और पैरेलल टू x एक्सिस। वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला पूछा गया है, ये इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे। -h इक्वल है -1 के, -k इक्वल है 2 के, तो यहाँ से हमें h मिल गया 1 और k मिल गया -2, ये वर्टेक्स मिल गया। y cot x गिवन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -cosec² हो जाएगा। tan इनवर्स 2x गिवन है, उसका डेरिवेटिव पूछा हुआ, इससे पहले भी पूछा हुआ था। ये फॉर्मूला है, a की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अगर कोई फंक्शन गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है इवन है या ऑड है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां -x लिख देंगे। ये -x ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x हो जाएगा जब ये अपनी बार से बाहर निकलेगा। तो अगर हम देखें तो दोबारा ये x डिवाइडेड बाय x एब्सोल्यूट, इसमें से क्या करती हूँ, माइनस की साइन कॉमन ले लूँ तो ये अगेन हमारा क्या होगा, फंक्शन बन जाएगा। अगर कोई फंक्शन में हम -x पुट करें और माइनस कॉमन आ रहा हो, अगेन फंक्शन बन रहा हो, तो हम उसे ऑड कहते हैं। अगर हम किसी फंक्शन में -x को रिप्लेस कर दें, यानी कि x को -x से रिप्लेस कर दें और अगेन फंक्शन बन जाए, माइनस कॉमन ना निकले, तो हम क्या कहते हैं, इवन है। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ऑड बन रहा है। क्यों ऑड बन रहा है, क्योंकि माइनस की साइन कॉमन निकल रही है और अगेन क्या बन रहा है, हमारा फंक्शन ही बन रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन था वही बन रहा है और माइनस की साइन कॉमन निकल रही है। अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, यानी कि तो उसका स्लोप क्या होगा, कोई y एक्सिस से पैरेलल हो तो उसका स्लोप 90 या इन्फिनिटी बनता है। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, यानी कि स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन वही बात पूछी गई है। स्लोप ऑफ y एक्सिस वही, अगेन ये तीनों बातें एक ही हैं। जबकि स्लोप ऑफ पैरेलल टू x एक्सिस क्या होता है, 0 होता है, जो कि हमारे भी लास्ट एमसीक्यूज भी आया था, दिस वन, कि अगर कोई पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, जाहिर से बच्चे जब स्लोप ही 0 हो गया तो y = कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास। द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन, इन्हें हम कंबाइन इक्वेशंस कहते हैं, यानी कि ये दो इक्वेशन से मिलके बनती हैं और इनका एंगल क्या होता है, 90 का एंगल होता है। लिमिट इन्फिनिटी की गिवन है और अगर आपके पास ये कंडीशन हो तो e के इक्वल होता है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, जो कि हम तब लगाते हैं जब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए होता है। 4.1 में हमने इसे यूज किया था। इसको आपने डेरिवेट करना है, इसको डेरिवेट करूंगी तो सबसे पहले 2 sin x, देन साइन को डेरिवेट करूंगी तो cos आ जाएगा। एडिशन की साइन, पहले पावर में से 1 कम, cos को डेरिवेट करूंगी तो माइनस साइन आ जाएगा। सेम वैल्यू है, यहाँ पे माइनस की साइन आ रही है, यहाँ पे प्लस की कैंसिल होके 0 बचेगा। MCQ नंबर 15 है, ये चैप्टर में 1 से रिलेट करते 1.6 से पूरा सॉल्व होगा, उसके बाद ये आंसर आएगा। नाउ 16 है, अगर E = 1 हो, इसेंट्रिसिटी 1 हो तो कॉनिक पैराबोला होता है हमारे पास। इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो तो कॉनिक एलिप्स होता है। इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हो तो कॉनिक हाइपरबोला होता है हमारे पास। सेंटर ऑफ अ सर्कल आपको गिवन है, ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है उसके इक्वेशन ऑफ अ सर्कल गिवन है और आपने सेंटर बताना है। सबसे पहले हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी,
x को x के साथ कंपेयर करेंगे तो 2g इज इक्वल टू 6 आएगा, y को y के साथ कंपेयर करेंगे 2f इज इक्वल टू -10 आएगा। इस 2f को -10 के साथ कंपेयर किया, g की वैल्यू 3 आई, f की वैल्यू -5 आई। सेंटर हमारे पास होता है -g -f, माइनस एज इट इज लिखा, g की वैल्यू 3 थी, f माइनस एज इट इज लिखा, f की वैल्यू -5 थी, तो माइनस माइनस विल बी प्लस। आपसे पूछा जा रहा है वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला, आपने हाइपरबोला के वर्टेक्स बताने और ये आपको गिवन इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले तो हमने इसे 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 4 खुद किसका स्क्वायर होता है 2 का, a हमारे पास 4 है, b हमारे पास 2 है। अच्छा, जो वैल्यू इनमें से बड़ी होती है ना तो मेजर एक्सिस उसी पे लाई करती है। मेजर एक्सिस कहाँ पर है हमारे पास x पे, क्यों, क्योंकि x हमारे पास बड़ा है। तो हमारे पास जो बनेंगे इसके वर्टेक्स +-4 एंड 0। ए भी दो वेक्टर्स हैं, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी विच इज इक्वल टू 2a क्रॉस b। वेक्टर्स की अपनी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन होती है, तो उसका रिजल्ट एज अ फॉर्मूला ये आया। 20 में आपसे sin 30 dx पूछा हुआ है, हमें पता है sin 30 हाफ होता है, ठीक है, 1/2। sin 30 आप कैलकुलेटर में डालें तो हाफ रिजल्ट आया। हाफ कांस्टेंट उसे हमने लिखा इंटीग्रेट dx, d और इंटीग्रेशन आपको कैंसिल कर देंगी तो x बचेगा, या ये कह लें जब कुछ भी नहीं होता तो x आता है इंटीग्रेशन में और प्लस c, 1/2 0.5 के इक्वल होता है x प्लस c।